Hello, my dear lovely students. Welcome back to my channel Smart Student with श्रद्धा में। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 जीव विज्ञान जैव प्रक्रम का चौथा वाला, जो कि है उत्सर्जन। और इन सभी चीज़ों के मैं क्या लेकर के आई हूँ, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। क्या है कि पिछली वीडियोस में तो मैंने आप लोगों को कक्षा 10 जीव विज्ञान जैव प्रक्रम पहला पोषण, जैव प्रक्रम दूसरा श्वसन, जैव प्रक्रम तीसरा परिवहन, इन तीनों को बता दिया है। तो अभी को हम देखेंगे जैव प्रक्रम चौथा उत्सर्जन को, जिसमें कि हम देखेंगे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट MCQs को। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियरली अच्छे से दिखाई दे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है। सबसे पहले तो हम उत्सर्जी का अर्थ जानेंगे। उत्सर्जी का अर्थ होता है बेकार, खराब। उत्सर्जी का अर्थ होता है बेकार। बेकार यानी कि खराब पदार्थ, जिसका कि हमारे बॉडी में कोई भी काम नहीं है, वो हो जाएगा उत्सर्जी। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है, कौन सा होता है? सबसे पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक अम्ल और चौथा है अमीनो एसिड। तो क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला, यूरिया, जो कि मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये एक उत्सर्जी पदार्थ है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। दूसरे प्रश्न में क्या है? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मतलब कि हम मनुष्यों में मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी का अर्थ मैंने पहले ही आप लोग को बताया, बेकार यानी कि खराब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंग बेकार या खराब होगा। उत्सर्जी अंग मतलब ऐसा अंग जो कि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। तो पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है त्वचा और चौथा है यकृत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा वाला, वृक्क। वृक्क क्या है कि हम मनुष्यों में मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद हम देखेंगे अगले तीसरे वाले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है? वृक्क बना होता है। वृक्क जो कि मुख्य उत्सर्जी अंग है हम लोगों का, ये किस चीज़ से बना होता है? मूत्र वाहिनियों से, या फिर मालपीघियन नलिकाओं से, या फिर नेफ्रॉन से, या शुक्रजनक नलिकाओं से। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये मूत्र को बाहर निकालता है तो ये मूत्र वाहिनियों से बना है, या फिर ये मालपीघियन नलिकाओं से, शुक्र नलिकाओं से तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये केवल और केवल पुरुषों में पाई जाती हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से बना होता है हमारा वृक्क। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या है? बोमेन संपुट किसका भाग है? हम लोगों में एक ऐसी चीज भी है बोमेन संपुट, तो ये किसका भाग है? सबसे पहला वाला ऑप्शन है यकृत वाहिनी का, दूसरा है सभी उत्सर्जन नलिकाओं का, तीसरा है वृक्क नलिका का और चौथा है सभी शुक्रजनक नलिकाओं का। तो जो बोमेन संपुट है हमारा, ये भाग है वृक्क नलिका का। अभी मैंने आप लोग को बताया वृक्क के बारे में, तो ये उसी वृक्क नलिका का भाग है बोमेन संपुट। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न क्या है? केशिका गुच्छ किस में पाया जाता है? केशिका गुच्छ जो होता है ये किस में पाया जाता है?
तो इसके लिए हमारे पास पहला वाला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा है रुधिर में, तीसरा है आमाशय में और चौथा है बोमेन संपुट में। तो कोशिका गुच्छ जो है, केशिका गुच्छ, ये पाया जाता है बोमेन संपुट में। आप लोग पता है यहाँ पर एक होता है हमारा कोशिका, कोशिका को बोलते हैं हम सेल, और एक होता है केशिका, केशिका को हम बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज। तो आप लोग इस सेल को और कैपिलरीज को यानी कि कोशिका और केशिका को एक ही मत समझ लीजिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। जो केशिका होता है ये कोशिका से भी ज़्यादा पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो कि फैली होती हैं। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वें की तरफ। यकृत संश्लेषित करता है, यकृत क्या संश्लेषित करता है? सबसे पहला वाला ऑप्शन है शर्करा, दूसरा है रुधिर, तीसरा है यूरिया और चौथा है प्रोटीन। तो जो यकृत हमारा संश्लेषित करता है, यकृत संश्लेषित करता है यूरिया को। इसे आप लोग भूलिएगा मत, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि य से यकृत और य से यूरिया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला 7वां प्रश्न है, बिंदुस्राव परिणाम है। बिंदुस्राव किसका परिणाम है? सबसे पहला वाला ऑप्शन है विसरण का, दूसरा है प्रसरण, ये गलत हो गया, ये रहेगा परासरण का। आप लोग इसे ऐसे लिखेंगे परासरण का, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो इसे आप लोग बना लीजिएगा परासरण का। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन का और चौथा है मूल दाब का। तो जो बिंदुस्राव परिणाम है ये परिणाम है मूल दाब का। इसके बाद अगला 8वां प्रश्न है, उसी से रिलेटेड लगभग, बिंदुस्राव किसके द्वारा होता है? पहला है रंध्र के, दूसरा है जल रंध्र के द्वारा, तीसरा मूल रोम के द्वारा या चौथा पुष्प कलियों द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला जल रंध्र के द्वारा। ऐसा नहीं कि आप लोग बस पढ़ रहे हैं इसे नोट डाउन ना करें, इसमें से अगर 3-4 प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए तो फिर आप किए नहीं रहेंगे तो कैसे हल कर पाएंगे एग्जाम में। और आपका एग्जाम OMR पे होगा, तो OMR पे होने की वजह से आप अगर एक भी गलत करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला, वो तुरंत ही काट दिया जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग इसे नोट डाउन करते चलें। 9वां प्रश्न है, पादपों में जलीय अपशिष्ट उत्पाद का उदाहरण है। जो पादप होते हैं, पादप का अर्थ होता है पौधे, ये है पादप और इस पादप का मतलब होता है पौधा, पेड़ पौधा, पौधा या फिर पेड़, जिसे हम बोलते हैं ट्री। तो क्या है कि पादपों में जलीय अपशिष्ट उत्पादन का उदाहरण है, पहला वाला ऑप्शन है रबड़, दूसरा लौंग का तेल, तीसरा है गोंद और चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। पता है जो पौधों में गोंद निकलता है सब लोग उसे लेकर के खा जाते हैं ना, आप लोगों में से भी ज़्यादा लोगों ने देखा होगा। वो क्या होता है, वो पौधों में अपशिष्ट पदार्थ होता है, यानी कि पौधों में उस गोंद का कोई काम नहीं होता तो वो उसे बाहर निकाल देता है जिसे हम लोग खा जाते हैं। और लौंग का तेल भी होता है, रबर भी ऐसा ही होता है। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, चमड़े के शोधन में किसका उपयोग होता है? सबसे पहला ऑप्शन है टेनिन, दूसरा है गोंद, तीसरा है रेजिन और चौथा है रबर। तो जो चमड़े के शोधन में प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है टेनिन का। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा पूरे के पूरे 10 प्रश्नों को। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग क्या करिए कि इस वीडियो को ना आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले से ही लिख करके रखा है, लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 200 लाइक्स का है। और ये 200 लाइक्स कैसे कंप्लीट होंगे, जब आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और पढ़ाई, आप लोग का एग्जाम आने वाला है, ऐसा मत सोचिए कि केवल मैं ही पढ़ लूँ। सारे लोग मिल करके पढ़ोगे तो कोई ऐसा प्रश्न होगा जो कि आपको नहीं आता होगा तो आपका फ्रेंड भी आपको वो प्रश्न बता देगा। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में बचा हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। कीप स्माइल।